ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। तो बच्चे, मोनोसेक्राइड्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट होगा। तो मोनोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मोनोसेक्राइड का फिर से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोसेस बोलेंगे, और अगर कीटोन है तो उसे बोलते हैं कीटोसेस। उसके बाद अगर 3 कार्बन है तो ट्राइसेस, 4 है तो टेट्रोसेस, 5 है तो पेंटोसेस, 6 है तो हेक्सोसेस। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है और 6 OH ग्रुप 6 कार्बन है, इसीलिए जो ग्लूकोज है उसको एल्डो हेक्सोस बोलेंगे। कीटोन फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है, तो इसको कीटो हेक्सोस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। बच्चे, रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होगा जो फेलिक सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। मैक्सिमम जो मोनोसेक्राइड्स हैं और डाइसेक्राइड सुक्रोज को छोड़ के सारे रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है। फर्स्ट है, पॉलीसेक्राइड सच एज स्टार्च सर्व एज स्टोरेज मॉलिक्यूल। प्लांट्स जैसे हमारा पोटैटोज है, ये पोटैटो जो होता है एक्चुअली में प्लांट्स का स्टोरेज है, वो स्टोर करके स्टार्च को स्टोर करके रखता है। जब उसके लीफ वगैरह काम नहीं कर पाते हैं तो इसका यूज करेगा, लेकिन हम लोग फिर उसको निकाल लेते हैं। तो पॉलीसेक्राइड सच एज स्टार्च वगैरह जो है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करता है प्लांट्स के लिए। सेल्यूलोज जो कि पॉलीसेक्राइड है, ये जो है सेल वॉल को बिल्ड करता है। जो प्लांट्स है इसके सेल वॉल का बिल्ड हमारा सेल्यूलोज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। राइबोस मोनोसेक्राइड है। 2-डीऑक्सी राइबोस जो है आरएनए में होता है, 2-डीऑक्सी डीएनए में होता है, ये भी हमारा मोनोसेक्राइड है। माल्टोज डाइसेक्राइड है, क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस से 2 मोनोसेक्राइड बनता है। गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज का ही आइसोमर है। फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज डाइसेक्राइड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चे, जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में एस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, इसमें जो COC लिंकेज होता है, एस्टर तो नहीं बोल सकते हैं, COC लिंकेज, जब 2 OH ग्रुप आपस में वाटर को एलिमिनेट करके जुड़ते हैं, इसे ही हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेक्राइड होता है। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होता है। स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग 2 कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज लगभग 20% होता है और एमाइलोपेक्टिन लगभग 80% होता है। एमाइलोज 15 to 20%, एमाइलोपेक्टिन 80 to 85%. However, glycogen consists only one component whose structure is similar to amylopectin. Amylopectin का मतलब ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा। Also, glycogen is more branched than amylopectin. ठीक है। What are the hydrolysis product of sucrose and lactose? सुक्रोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना होता है, इसीलिए इसके हाइड्रोलाइसिस करने से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का अगर हम लोग करते हैं तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। तो लैक्टोज में देखो बीटा डी ग्लूकोज है और बीटा गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि गैलेक्टोज और ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज में क्या बेसिक डिफरेंस है। स्टार्च में 2 पार्ट होता है, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है और एमाइलोपेक्टिन जो है ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया है क्लास में। ऑन द अदर हैंड सेल्यूलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड, किसका होता है, बीटा डी ग्लूकोज का।
ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और इसमें होता है बीटा डी ग्लूकोज ज्वाइंड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, जो हमारा स्टार्च है उसमें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों होगा और अल्फा डी ग्लूकोज का होगा, लेकिन जो सेल्यूलोज है इसमें बीटा डी ग्लूकोज होगा और सिर्फ स्ट्रेट चेन होगा, इसमें बीटा लिंकेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट्स। केमिकल रिएक्शन HI, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ ग्लूकोज को अगर रिएक्शन करें तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, क्योंकि रेड फॉस्फोरस और HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड और अल्कोहल सबको रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन अल्कोहल जो है OH ग्रुप इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बच जाएगा, जिसे हम लोग डी ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे। जब हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसे हम लोग सैक्रिक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज का कौन कौन सा रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं होता है। तो एल्डिहाइड जो है 2,4-DNP टेस्ट देता है, स्किप टेस्ट देता है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन देता है टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। हाउएवर ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, DNP के साथ, स्किप बेस के साथ और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज है वो तो हाइड्रोक्साइल एमाइन से रिएक्शन करके ऑक्जाइम बनाता है, लेकिन पेंटा एसीटेट रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब है CHO फ्री ग्रुप इसमें नहीं है। ग्लूकोज के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा, ये जो एरर आ जाता है वो सारा बीटा है। द अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, एंड द बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में हॉट एंड सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। दिस बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होता है जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, ह्यूमन बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज नहीं होता है, ये हम लोग फूड के थ्रू इनटेक लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वेलाइन है, ल्यूसीन है, ये सारे एसेंशियल एमिनो एसिड है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड होगा जो हमारे बॉडी में बाहर से फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी इसे अपने आप सिंथेसाइज कर देगा, जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन है, ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन। पेप्टाइड लिंकेज, जो CONH बॉन्ड होता है उसे ही हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, जैसे वेलाइन है और एलानिन है, इसका COOH है और इसका NH2 आपस में रिएक्शन करके एमाइड बनाएगा। ठीक है ना, इसका एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ वाटर बना लेगा, यहाँ पे CO और NH बच जाएगा, इसी CONH को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो हमारा एमिनो एसिड का सीक्वेंस है उसका जो एक चेन बनेगा उसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये स्केलेटन बताता है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट, दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ लिंकेज बिटवीन एमिनो एसिड। किस सीक्वेंस में वेलानिन एलानिन है या ग्लाइसिन एलानिन है, जिस सीक्वेंस में है, द सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड आर अरेंज्ड इन डिफरेंट इन ईच प्रोटीन, द ए चेंज इन इच सीक्वेंस क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। डीनेचुरेशन, जब हम लोग प्रोटीन का pH या टेम्परेचर चेंज करें तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, इसे ही हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। जैसे एग को बॉयल करें तो वो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दो टाइप्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट। अल्फा हेलिक्स में इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और बीटा प्लीटेड सीट में जो है सीट फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही बनता है।
What type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of protein? Hydrogen bond. The hydrogen bond formed between NH group of amino acid residue and CO group of adjacent turn of alpha helix help to stabilizing the helix. Question number 15 है differentiate between globular and fibrous protein. Globular protein और fibrous protein का difference है. Fibrous protein it is fiber like structure formed by polypeptide chain. किसका polypeptide? मतलब प्रोटीन, जो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन ही होता है. These proteins are held together by a strong hydrogen bond and disulfide bond. ग्लोबुलर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन इन दिस प्रोटीन इज फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ, अपने आप होता है, गिविंग राइज टू ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं होता है. इट इज़ यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये जो है वाटर में सॉल्युबल होगा. फाइब्रस प्रोटीन आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस. फॉर एग्जांपल केराटिन नेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हेयर में प्रेजेंट होता है. कोलागेन, टेंडन्स एंड मायोसिन इन मसल. और ऑल एंजाइम्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है सम हार्मोन्स सच एज इंसुलिन आर ऑल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स. एंजाइम और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, हार्मोन्स वगैरह, इंसुलिन वगैरह सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं. 16 है हाउ डू यू एक्सप्लेन एम्फोट्रिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड. जो एमिनो एसिड है बच्चे, इसमें कार्बोक्जिलिक एसिड और NH2 ग्रुप दोनों होता है. तो कार्बोक्जिलिक एसिड एसिडिक नेचर और ये बेसिक नेचर, दोनों नेचर शो करेगा. एसिडिक नेचर के कारण ये H+ देगा और ये बेसिक नेचर के कारण H+ लेगा. तो H+ देगा तो माइनस, H+ लेगा तो प्लस, और ये ज्विटर आयन बनेगा जिसे हम लोग डायपोलर आयन बोलते हैं. और इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर है. एसिड के कारण H+ दे रहा है, बेस के कारण H+ ले रहा है. ठीक है, तो एमिनो एसिड में H+ देंगे, H+ अगर इसमें डालेंगे तो H+O- ले लेगा. ठीक है ना, तो ये बनाएगा और OH- के साथ ये बन जाएगा. तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेगा, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक. व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स जो है बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं. एक्चुअली में ये प्रोटीन ही होता है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है. नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं इसे. एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन. दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर एंड कैटलाइज ओनली ए पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है, जैसे कि हम लोग सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं तो इन्वर्टेज डालते हैं. माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो माल्टेज डालते हैं. फॉर एग्जांपल एंजाइम यूज फॉर कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज नेम्ड एज माल्टेज. ठीक है, इसमें जैसे कि इन्वर्टेज डालते थे तो ये कैटलाइज नहीं होगा. स्पेसिफिक एंजाइम जो है स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है. ठीक है, और जो मैक्सिमम एंजाइम है उसके लास्ट में ASE लगा होगा. क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ओनली सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज होगा. एज ए रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन ग्लोबुल्स गेट अनफोल्डेड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड. सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनअल्टर्ड. प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है. इट कैन बी सेड दैट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर protein get converted into primary structure protein. Also, as the secondary and tertiary structure of a protein are destroyed, the enzyme lose its activity, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड. नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल विटामिन वो होगा जो फैट में, ऑयल में डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा. इसमें ADEK आता है. और वाटर सोल्यूबल वो होगा जो वाटर में डिजॉल्व होगा, फैट या ऑयल में डिजॉल्व नहीं होगा. इसमें विटामिन B एंड C आता है. बायोटीन और विटामिन H नाइदर सोल्यूबल इन वाटर नॉर इन फैट. बायोटीन जिसको विटामिन H बोलते हैं, ना तो वाटर में सोल्यूबल है ना ही फैट में सोल्यूबल है. विटामिन K जो है, इसी कारण ब्लड का कोएगुलेशन होता है, विटामिन K के कारण. वाई आर विटामिन A एंड C एसेंशियल टू अस. गिव देयर इम्पोर्टेंट सोर्सेस. बच्चे जो विटामिन A है इसके डेफिशिएंसी से आई से रिलेटेड डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है. और विटामिन C के डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, जिसे ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं. ठीक है, विटामिन A का सोर्स फिश लीवर, कैरेट्स, बटर, मिल्क है. और विटामिन C का सोर्स सिट्रस फूड जैसे आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सारे हैं. नेक्स्ट है 21. व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड. मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. न्यूक्लिक एसिड
जो है बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल्स एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ chromosomes. There are mainly two types of nucleic acid, DNA, RNA. DNA है deoxyribonucleic acid, RNA है ribonucleic acid. Nucleic acids are also known as polynucleotide as they long chain polymer of nucleotide. ठीक है, इसके दो फंक्शन है. DNA responsible for the transmission of inherited character from one generation to next, मतलब हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इवन दो द प्रोटीन आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल इन ए सेल द मैसेज फॉर ए सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए. डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड में बच्चे शुगर और बेस, जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजीनियस बेस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. और शुगर और बेस के साथ फॉस्फोरिक एसिड भी आ जाएगा तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड भी आ जाएगा तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट है द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री. एक्सप्लेन. बच्चे जो टू स्ट्रैंड हैं नाइट्रोजीनियस बेस के कारण ही होता है. In helical structure of DNA, the two strands are held together by hydrogen bond between a specific pair of base. साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ बनाता है और एडेनिन जो है थाइमिन के साथ बनाता है. इसीलिए साइटोसिन और गुआनिन इक्वल होगा, एडेनिन और थाइमिन इक्वल होगा. इसीलिए चारगेफ रूल आता है A+G=C+T, क्योंकि एडेनिन जो है थाइमिन के इक्वल है, गुआनिन जो है साइटोसिन के इक्वल है, तो दोनों का सम इक्वल होगा और A+G/C+T हमेशा 1 होगा. चारगेफ रूल बताते हैं इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है राइट द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए. तो शुगर जो होता है डीएनए में वो होता है βD2-डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में जो होता है वो होता है βD-राइबोस. ठीक है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है. आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है. हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, आरएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी. डीएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. डीएनए मॉलिक्यूल्स डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन बट ट्रांसफर कोडेड. मैसेज ट्रांसफर कर सकता है, कोड ट्रांसफर कर सकता है. प्रोटीन जो है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए. प्रोटीन जो है आरएनए से प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए मॉलिक्यूल्स इन सेल्स. ठीक है. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए? 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA. मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए.